आधुनिकता की ओर, इस विषय पर आज हम चर्चा करने वाले हैं और हमारे साथ जुड़े हुए हैं रासबिहारी तिवारी जी। ये पतंजलि योग समिति के झारखंड के राज्य प्रभारी हुए और इस ओर आप देखेंगे डॉक्टर त्रिभुवन द्विवेदी जी हुए और ये आयुर्वेदिक रमा साहू CM एक्सीलेंस स्कूल गढ़वा के संस्कृत के शिक्षक हैं। आप इधर देखेंगे हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर टी पीयूष, ये चिकित्सा पदाधिकारी हुए सदर अस्पताल गढ़वा और इन्होंने अभी अभी सुश्रुत सेवा संस्थान प्रारंभ किया है गढ़वा की जनता के सहयोग के उद्देश्य से। और ये हुए डॉक्टर चंद्रमौलेश्वर जी, संस्कृत शिक्षक उत्क्रमित +2 उच्च विद्यालय चिनिया से। सबसे पहले तो आप सभी से मैं ये पूछना चाहूँगी कि पौराणिक होली कैसी होती थी और होली का वास्तविक रूप क्या था, उद्देश्य क्या था। तो सबसे पहले मैं रासबिहारी तिवारी जी से ये प्रश्न पूछूंगी, वे हमारी जनता को, हमारे दर्शकों को ये बताएं कि पहले होली क्या थी और अब होली क्या हो चुकी है और होली का उद्देश्य क्या था। धन्यवाद। हमारे जितने भी पर्व त्योहार हैं, हमारा समाज है, हमारी संस्कृति है, यह ऋषि संस्कृति है, कृषि संस्कृति है। हमारे जितने भी पर्व त्योहार हैं सब कृषि पर आधारित है, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश प्राचीन काल से ही रहा। हमारे जितने भी त्योहार हैं सब फसल के तैयार होने के उपरांत खुशियों में आनंद उत्सव मनाने के लिए मनाए जाते हैं। जैसे आप होली को ही ले लीजिए। होली जो है जब गेहूं की फसल पककर तैयार हो जाती है, चना जो है उसमें फलियां आ जाती हैं, मटर जो है उसमें फलियां आ जाती हैं, यानी रबी की फसल तैयार हो जाती है, तब किसान जो है आनंद उत्सव मनाता है, होली का उत्सव मनाता है। उसी प्रकार से आप देखिए दशहरा का त्योहार हम मनाते हैं। दशहरे से जो शुरू होता है तो उस समय धान की बालियां जो है तैयार हो जाती है खेतों में, धान कटने भी लगते हैं, यानी धान की फसल जो है हमारी वो तैयार हो जाती है। तो किसान जो है वो आनंद मनाता है, खुशियां मनाता है। और हमारे जितने भी त्योहार हैं वो सब आध्यात्म के साथ उनका संबंध है। हम आनंद मनाते हैं, उत्सव भी मनाते हैं, लेकिन आध्यात्म के साथ। आज दुख का विषय है कि आध्यात्म की जगह जो है भौतिकवाद ने ले लिया है और हमारे त्योहारों में भी बहुत, इनके स्वरूप में बहुत बड़ा परिवर्तन है। प्राचीन काल में जो हम त्योहार मनाते थे, गरीबी थी। हमें याद है आज के 50-60 वर्ष पहले, मेरी उम्र 70 है, तो 50-60 वर्ष पहले काफी गरीबी थी। गरीबी में लोगों को जो है पिचकारी खरीदने के पैसे नहीं होते थे, रंग खरीदने के पैसे नहीं होते थे। हम पलाश के फूलों को एकत्र करते थे और पलाश के फूलों को एकत्र करके पानी में डालते थे एक दिन पहले, और वो रंग छोड़ते थे, बहुत अच्छा रंग तैयार हो जाता था और उसी रंग से हम होली खेलते थे। लेकिन आज जो है इसका स्थान रासायनिक रंगों ने ले लिया है, जो छुड़ाने से जल्दी छूटते नहीं, और यदि आपके चेहरे पर लग जाए तो आपके चेहरे पर थोड़े फुंसी उत्पन्न कर देते हैं। कई तरह की चीजों का, रसायनों का उपयोग आज की होली में हो रहा है। पहले एक बहुत बड़ी चीज थी हमारे होली के उत्सव में, फाग, जिसको हम लोग फगुआ कहते हैं। गांव-गांव में जो कीर्तन मंडली थी, आपको ये जानकारी हो कि गांव-गांव में कीर्तन मंडली हुआ करती थी, भजन मंडली हुआ करती थी, सत्संग मंडली हुआ करती थी। और माघ पंचमी से वसंतोत्सव के साथ फगुआ की, फाग की शुरुआत हो जाती थी। लोगों पर रंग चढ़ना शुरू हो जाता था बसंत में। और रात में अगर आप गुजरते तो जिस गांव से गुजरते आपको फगुआ की धुन पर जो है होली गाते हुए लोग सुनाई पड़ते। और यह गायन भी कुहर नहीं था, आध्यात्म से जुड़ा हुआ था। उसमें या तो
अयोध्या अवध में राम अवध में राम सीता लक्ष्मण की होली होती थी, या फिर ब्रज में राधे श्याम की होली होती थी, या फिर शिव और पार्वती की होली होती थी। इसी पर आधारित हमारे सभी गाने हुआ करते थे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ही उत्तम विचारों को रखा और इन्होंने जितने सारे विषयों को रखा, मुझे नहीं लगता कि मैंने एक भी कुछ भी देखा या जिया हो होली के संदर्भ में इन चीज़ों को। ये तो वही हाल हो गया कि जैसे हमारी नदियाँ हैं, तो हमारे दादा परदादा कहते हैं कि उनमें पहले पानी होता था, मछली होती थी, मगरमच्छ होते थे, पानी पीने लायक था, लेकिन आज तो पानी भी नहीं दिखता है। तो ठीक इन्होंने होली का वैसा ही स्वरूप बताया कि हमने होली के उनमें से एक भी स्वरूप को नहीं देखा और ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। अब हम चलेंगे डॉक्टर त्रिभुवन द्विवेदी जी की ओर। होली के विषय में, चूँकि ये होली भारत का बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है और ये पहले कैसा था और अब कैसा होता जा रहा है, इसमें तो प्रकाश हमारे तिवारी सर ने डाला, ट्रांजिएंट स्वरूप जो हमारे बैठे उन्होंने डाला। अब आप कुछ कथाएं जो प्रचलित हैं उसके ऊपर कुछ प्रकाश डालें तो। धन्यवाद अंजलि जी। देखिए, जैसा कि तिवारी सर ने भी कहा कि ये आर्यावर्त, ये भारत राष्ट्र ऋषि प्रधान और कृषि प्रधान, तो हमारे ऋषियों ने समाज को भाईचारे और नूतन विचारों से संबद्ध होने के लिए इन त्योहारों के संदर्भ में मार्ग निश्चित किया। जो प्रश्न आपका है मुझसे कि पौराणिकता इसकी क्या है, तो इसके संदर्भ में विशेष बात यह है कि ये बसंतोत्सव जो बसंत पंचमी से शुरू होकर के फाल्गुन मास की पूर्णिमा को ये समापन किया जाता था। उसमें नए फसलों को, विविध प्रकार के जो हमारे फसलों के पुष्प होते थे, उनको देवी देवताओं को चढ़ाया जाता था। नए अनाज से विभिन्न प्रकार के पकवान बना करके देवी देवताओं को सब चढ़ाते थे, एक दूसरे को खिलाते थे और खुशियां मनाते थे, एक दूसरे के गले लगते थे कि अब हमारा रबी का फसल पूरा तैयार हो गया है, शेष आने वाली ऋतु में जो ग्रीष्म ऋतु होगी उसमें और हम लोग बैठ करके बड़े आराम से अपना जीवन संचालन करेंगे। इस खुशी को जैसे ईश्वर देख रहा था मानो, तो सतयुग की कथा है, मैं पुराण से नोट देता हूं कि प्रकृति में 3 प्रकार के देव और 3 प्रकार के दानव, जो कि पहले के नाम से अगर हम कहें तो रावण, कुंभकर्ण, हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यपु और कंस और दंतवक्र, ये तीनों पहले विष्णु भगवान के अनुचर हुआ करते थे। जय विजय इनका नाम होता था और जय विजय वैकुंठ लोक में भगवान विष्णु के द्वारपाल थे, लेकिन बड़े अधिकारी के पास रहने से नौकर भी अधिकारी होने लगता है, उनको अभिमान आ गया और भगवान विष्णु के भक्तों ने इनको श्राप दे दिया, दुर्वासा जी ने, कि तुम भगवान के पास रह करके क्रोधी, लोभी और मोही दिखाई दे रहे हो, तो तुम जाकर के पृथ्वी पर अवतार करोगे और क्रोध रूप में, लोभ रूप में और मोह रूप में तुम्हारा अवतार होगा। तो पहला अवतार जो सतयुग में हुआ हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप का, सतयुग की कथा से जोड़ के मैं बता, जहां से होलिका की प्रसिद्धि में 4 चांद लग गए, वहीं से इस त्योहार को होलिका नाम दिया गया। उसके पहले ये बसंतोत्सव था और फाल्गुन पूर्णिमा के नाम से इसको जाना गया। तब से इसका होलिका नाम पड़ा, इसका सुंदर मोही से आरंभ होता है। तो हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप जो अवतार जब उनका पृथ्वी पर हुआ तो एक क्रोध रूप में पैदा, दोनों भाई, और इतना जन्म से ही इनके पास क्रोध था कि संपूर्ण पृथ्वी को ही चुरा कर ले गए नाग लोग, जो पृथ्वी से नीचे 7 लोग हैं, वहां ले जाकर पृथ्वी को छिपा दिया। भगवान विष्णु को अवतार लेना पड़ा, आए और पहले हिरण्याक्ष को मार करके पृथ्वी को नाग लोक से ले आकर के पुनः जल के ऊपर स्थापित किया। तब इसका भाई हिरण्यकश्यप बड़ा क्रोधित हुआ, कहा विष्णु को मैं मारकर छोड़ूंगा, और भगवान ने कहा मुझे, जैसे उनकी कृपा हुई और उसका पुत्र, जो उसकी पत्नी गर्भवती थी, कयाधु नाम था उसका, हिरण्यकश्यप की पत्नी का, और विष्णु से दुश्मनी के कारण बार बार भगवान विष्णु का नाम लेता था कि अगर विष्णु मेरे सामने आ जाए तो उसको मैं छोड़ूंगा नहीं।
मेरे सामने मरा जाए। विष्णु का बार बार नाम लेने के कारण पत्नी गर्भवती हुई और पत्नी से जो पुत्र पैदा हुआ वो विष्णु का भक्त हो गया, क्योंकि गर्भ में बार बार उसने विष्णु का नाम सुना। जब वो पुत्र का नाम हुआ प्रहलाद, प्रहलाद जन्म से ही बड़ा कुशल, बड़ा कुशाग्र, हमेशा प्रसन्न मुद्रा में रहने। क्रोध का पुत्र प्रसन्न, ध्यान दीजिएगा, हिरण्यकश्यपु का पुत्र प्रहलाद। प्रहलाद इतना स्वस्थ चित्त, इतना शांत चित्त, हमेशा प्रसन्न रहने वाला और भगवान का भक्त निकला। हिरण्यकश्यपु ने उसका दानव विश्वविद्यालय में नामांकन करा दिया और कहा जितनी आसुरी प्रवृत्ति की क्रोध, लोभ, मोह, मद को बढ़ाने वाली विद्याएं हैं उनको पढ़कर चले आओ। परंतु प्रहलाद ने केवल एक उद्देश्य, सुख और शांति और भक्ति के सिवा और कोई पाठ नहीं पढ़ा। इसी क्रोधित होकर के हिरण्यकश्यपु ने अपनी बहन होलिका, जिसका नाम था होलिका, होलिका के पास मायावी शक्ति थी कि किसी को भी वो अपने गोद में बैठा करके और क्रोध कर जाए तो क्रोध की अग्नि वहीं से प्रकट हो जाती है। आजकल समाज में कहा जाता है क्रोधाग्नि प्रकट हुई, तो वो स्वयं क्रोध की अग्नि थी। अगर वो किसी को लेकर के क्रोध करे तो अग्नि प्रकट हो जाती है। और सारी प्रजा उस समय रवि के फसल की उमंग मंगा रही थी, जनता खुश थी, लेकिन हिरण्यकश्यपु के क्रोध का कोई पारावार न रहा और वो तो केवल सुख शांति का नाश करना चाहता था। कौन? हिरण्यकश्यपु। और सुख शांति फैलाने वाला उस समय केवल प्रहलाद था, क्योंकि भगवान की भक्ति करता था। भगवान की भक्ति के अतिरिक्त और कहीं सुख शांति नहीं है। और उस प्रहलाद को कई प्रकार से मारने की चेष्टा हिरण्यकश्यपु कर डाला, लेकिन प्रहलाद की मृत्यु नहीं हुई। तो अंतिम अस्त्र के रूप में कहा कि हे बहन होलिका, तुम इस बच्चे को अपने क्रोध में लेकर, अपने गोदी में लेकर बैठ जाओ और क्रोध की अग्नि से इसको जला के भस्म करो। और होलिका ने ठीक उसी दिन माघ पूर्णिमा में, जिस दिन सारी प्रजा सुखाड़ी दिख रही थी, और कहा आज मैं इस सुख शांति में रहने वाले को अर्थात प्रहलाद को मैं अपने क्रोध अग्नि से जला दूंगी। और पूरे समाज में सबको इकट्ठा करके उसने बड़े मंच के ऊपर प्रहलाद को गोदी में लेकर बैठी और क्रोधाग्नि प्रकट की। क्रोधाग्नि जली। उस क्रोधाग्नि में होलिका का पूरा अंग प्रत्यंग जलकर भस्म हो गया और खुशहाली की मुद्रा में प्रहलाद भी ऐसे जैसे कि तैसे बैठे रह गए। उस होलिका को जलती देखकर सारी प्रजा इतनी खुशी हुई कि उनकी खुशी का पारावार नहीं कि ये सुख शांति में प्रसन्न मुद्रा में रहने वाला जैसा का तैसा बैठा रहा, क्रोध स्वयं ही जलकर भस्म हो गया। सारी प्रजा में उसके होलिका का इतना विशालकाय शरीर था कि उसको जलने में बड़ा समय लगा। सतयुग की रात्रि आज की रात्रि से कई गुना ज्यादा है। तो सारी प्रजा ने ईंधन डाला कि और जल जाए, कुछ बचे न, और सब बड़ी खुशियां मनाए। और प्रहलाद का बाल बांका न हुआ। और उसके जल जाने के बाद जब सारी भस्म, जो सर जी बता रहे थे, राख इतना ज्यादा राख हुआ कि उसी राख को एक दूसरे के ऊपर फेंक फेंक करके सारी प्रजा ने खुशियां मनाई कि आज जो है सत्य का विजय हुआ है और असत्य का नाश हुआ। तो ये होलिका का नामांकन हुआ। उन्हीं से इस पर्व का नाम, जो फाल्गुन पूर्णिमा के नाम से प्रसिद्धि थी, इसका नाम होलिकोत्सव। होलिका के संदर्भ में उत्सव मनाया जाता है, उसको होलिकोत्सव दिया गया। इसको रंग कब से दिया गया? तो जब रबी की फसल के फूल होते हैं तो फूल में सबसे पहले पराग आता है, बीज बाद में ऊपर होता है। और पराग जितने प्रकार की पुष्प या फसलें होती हैं सबका रंग अलग होता है। और पराग को पीने के लिए, पराग को रसास्वादन करने के लिए, पराग की सुगंध से सुगंधित होकर के मानव तो फसलों के पास जाते ही हैं। मटर है, चना है, या तमाम प्रकार की जो अनाजें हैं, फसलें हैं, उसके पराग की सुगंधी लेने के लिए मधुकर अर्थात भौरे भी आने लगते हैं, मृग भी आने लगते हैं।
जंगल से जंगल को छोड़ करके हाथी घोड़े तमाम पशु पक्षी भी खींचे आते हैं कि उधर से उस फसल की सुगंध आ रही है। खासकर भोर में जब ठंडी हवाएं चलती हैं तो फसलों की सुगंध गांव तक पहुंचती है, आज भी देखा जाता है। और ये उनके विविध प्रकार के पुष्पों के जो परागमय रंग होते थे, उसी को एक किसान दूसरे किसान के तिलक पर लगाता था कि अब हमारी फसलें तैयार होने को हैं, अब हम मालामाल हो जाएंगे और हमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। हम लोगों ने बसंत में जो रबी की फसल हमारे पास मिले हैं, इससे हम लोग संतुष्ट रहेंगे और एक दूसरे को खिलाएंगे पिलाएंगे, खूब मस्त रहेंगे, गले मिलेंगे, भाईचारा को आगे बढ़ाएंगे और फिर वर्षा ऋतु जब आएगी वो एक नई ऊर्जा के साथ नए जब बादल हमको बुलाएंगे, हम घरों में बैठे रहेंगे, बादल बुलाएंगे, तब हम अपने खेतों की तरफ जाएंगे। तब तक के लिए आराम विराम और विश्राम हम अनुभूति करेंगे। तो ये इसका जो पौराणिक संदर्भ है उसमें हमारे पर्जन्य और जो देवता लोग और कृषक लोग, ऋषि लोग सब खुशहाली अनुभव करते थे। वहीं से इस व्यवहार को मैं अपनी तरफ से मात्र इतना कहना चाहूँगा, क्योंकि जो आधुनिक विकृतियाँ इस पर्व में आई हैं, रासायनिकता की अधिकता के प्रयोग के कारण, जो कि स्वास्थ्य के लिए, और खान पान में जो ये भांग की जो प्रचलन था, भांग क्या होता है, पूर्व स्मृति को डिलीट करता है और नूतन स्मृति को तेज करता है। इसलिए इस ऋतु में भांग थोड़ा लेते थे लोग, क्योंकि पाचन शक्ति को भी बहुत ज्यादा बढ़ाता है। तो अधिक नए फसल को ज्यादा मात्रा में खाने से पाचन करने का डर होता था, इसलिए लेते रहे होंगे। लेकिन इसको जो आज शराब और गांजा और अनेक प्रकार के अफीम चरम इत्यादि के रूप में होली के समय में जो बदला जा रहा है, ये निश्चित रूप से हमारे इस पर्व की खुशियों को छीन रहा है, हमसे हमारे भाईचारा को छीन रहा है। इसको बिल्कुल निराकरण, इसका समापन होना चाहिए और हम सभी लोग खूब नए फसलों के अनेक प्रकार के व्यंजन बनाएं, अपने भाइयों को खिलाएं, सबसे गले मिलें और सुंदर पराग, मान लीजिए आज पुष्पों की अधिकता नहीं है तो कोई एक सुंदर कलर अपने दोस्त को लगा करके, मित्र को लगा करके बड़ों का आशीर्वाद ले और गले मिले। इसी में इसकी सौंदर्य, इसका सौंदर्य और हमारे भाईचारा और जो क्रोध पर प्रेम की विजय, कंस जो है वो लोभी था, लोभ रूप था, रावण जो था वो काम रूप था और हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु क्रोध रूप। तो क्रोध, काम और लोभ जो तीन प्रकार के शत्रु आज समाज को जन जन में, हम सब में, हमारे ही लोग हमसे दूर हो जा रहे हैं तीनों के कारण, इसका उपशमन करना है। इसीलिए इलाज है समरसता, और होली हमें यही संदेश देती है। हमारे सारे हमारे भाईचारे को बढ़ाने वाले हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम और आप सबों को इन्होंने जितनी बातें बताई, मुझे लगता है कि अब तक अछूती थी। हमें से बहुत कम लोग जानते होंगे कि रंगों का प्रचलन कैसे शुरू हुआ और किस तरह के रंगों का प्रयोग लोग किस तरीके से करना शुरू किए थे और उसका क्या महत्व था। और होलिका जब जलती है तो उसके राख का टीका मैंने भी सुना था, लेकिन उसकी शुरुआत कैसे हुई, इन सारी चीज़ों को जिस तरीके से इन्होंने बताया, ये बहुत ही खूब, बहुत ही अच्छा, और लोगों को नई चीज़ें सुनने को मिली होंगी, जानने को मिली होंगी। आपने अभी अभी हमारे तिवारी जी से जाना कि पौराणिक महत्व क्या था, और हमारे त्रिभुवन जी ने बताया कि इसका वैदिक महत्व क्या था। और अब हम चंद्रमौलेश्वर जी की ओर बढ़ेंगे और उनसे ये जानेंगे कि आधुनिक समय में युवा इस होली को किस तरीके से देखते हैं और किस तरीके से देखना चाहते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद जो हमने इस पॉडकास्ट में बोलने का अवसर दिया। देखिए, युवा, होली तो युवाओं का ही त्योहार है, क्योंकि होली क्या है, मन का समर्पण, मन का ऐक्य। जैसे हम रंग लगाते हैं, रंग हम खुद को नहीं लगाते, रंग हम हमेशा एक दूसरे को लगाते हैं। तो रंग लगाने का मतलब क्या है, जैसे कि हम अक्सर कहते हैं, भाव में कहते हैं कि बड़े रंग में, बड़े उत्साह में और बड़े मान में।
तो हमारा रंग, हमारा उत्साह, हमारा मान किस लिए है? हमारे लिए नहीं है। होली संदेश देता है हमारा रंग किसके लिए? दूसरे के लिए। जब रंग हम अपने रंग में रंग जाए तो यह अभिमान होता है, और जब हम अपना रंग दूसरे के ऊपर उड़ेल दें तो यह हमारा समर्पण है। होली जो त्योहार है उसमें कहीं भी हम अपने लिए कुछ नहीं, हमेशा भारतीय परंपरा जो प्राचीन काल से ही ये समर्पण करने की परंपरा है, एक दूसरे को देने की परंपरा है, सहयोग की परंपरा है। इसलिए होली का रंग जब हम लगाते हैं तो इस भाव के साथ लगाते हैं कि वह क्या है, वह हमारा आत्मीय है, हमारे पास जो कुछ है वह उसका है, और उसका जो कुछ भी है वह हमारा है। वह अभी कहता है कि नहीं, हमारा कुछ अलग नहीं, हम अपना रंग तुम्हारे। बहुत ही शालीन शांत वह हम कृष्ण के उस वृंदावन में देखे, या राम की बगिया में देखे, या काशी की स्मशान होली जो कहते हैं कि होली खेले मसाने में शंभू के रूप में, तो वहां कहीं भी जब होली त्योहार की बात आती है तो ऐक्य की बात आती है, समानता की बात आती है, समरसता की बात आती है। युवा यदि एक से, जैसे कि हिंदवा सोदरा सर्वे मां हिंदू पतितो हो, तो हिंदू सहोदर है, एक साथ है, एक भाई के संतान है। तो होली हमें यह संदेश देती है हम सभी एक हैं, और युवाओं को एक होना हमारे राष्ट्र के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे विश्वैती के लिए एक बहुत आवश्यक है। इसलिए कह लें कि आधुनिक परिप्रेक्ष्य में होली की उपादेयता क्या है, तो उपादेयता इसकी यही है कि हम एक दूसरे से भेदभाव, चाहे जिस तरह का भेदभाव हो, देशज हो, वर्णज हो, या आर्थिक हो, या किसी भी तरह का हो, बस द्वित्व का जहां समावेशन हो जाता है, एकत्र हम ऐक्य की भावना से आप्लावित हो जाते हैं, तो हमारा विकास निश्चित है। तो होली यही संदेश देती है। परंतु आज हम देखते जा रहे हैं कि धीरे 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 युवाओं में क्या होता जा रहा है, वह भाव समाप्त होता है। जैसे सर ने अभी कहा कि होली का रंग शुरू से शुरू हो जाता था, होलिका मनाते थे, रंग एक दूसरे पे लगाते थे। जैसे होली और होली का रंग, गुणगान, 3 स्तर का होलिका भी मनाते हैं, 2 दिन का त्योहार या 3 दिन का त्योहार। एक दिन पहले हम होलिका जलाते हैं, फिर होली के रंग लगाते हैं, फिर अबीर लगाते हैं। बहुत ही शालीन परंपरा थी, शालीनता के साथ फाग गाते थे। फाग गाने में प्राचीन फाग गानों में इतना रस हुआ करता था कि सुने तो मन में मिश्री सी हो जाए। फागी की नहीं, हमारे यहाँ जो 12 महीने का 12 मासा होता था, चैत आए तो चैता, फागुन आए तो फागुनी, सावन आए तो कजरी, तो वो जो रंग था 12 महीने 12 रंग। प्रकृति 7 रंग देती है, सब वाणी देती है, मगर हमारी भारतीय संस्कृति गीत में 12 रंगों को पिरो के रखा। परंतु आज युवाओं में या युवाओं के संस्कारों में कहीं न कहीं ये हमारी सी भी कमी है कि हम आज के युवाओं को वह प्रेरणा नहीं दे पाते हैं, क्योंकि भीगता तो वही है जो बारिश होती है। जब बारिश नहीं होगी तो कहाँ से भीगेगा? यानी हमने ही कहीं संस्कार देना कम कर दिया। फाग न करके फाग की विकृति, जो होली का हुड़दंग आपने कहा, हम कह रहे हैं विकृत हुड़दंग। होली पूरे त्योहार को विकृत हुड़दंग के रूप में आगे लेके गई। और जहां उमंग की बात करते हैं तो उमंग में एक सात्विकता, एक उल्लास है, परंतु जब उल्लास मदहोशी की तरफ आगे बढ़ता है तब व्यवस्था अव्यवस्था की तरफ चल जाती है। जब मदहोशी में जाएगा तो वह नशा में खो जा रहा है, अश्लील गानों में खो जा रहा है, और अपनी परंपरा को छोड़कर सिर्फ अपने आनंद को देख रहा है। संगीत के धुन में खोया बच्चा या नहीं देख रहा है कि गाने की बोल क्या है, गाने कैसे हैं, और उसको हम बजाए जा रहे हैं। तो हमारे परिवार में या हमारे परिवार पास पड़ोस में क्या असर जाएगा? बहुत बुरा असर पड़ता है। बहुत बुरा असर पड़ता है। मैं एक चीज बताऊं कि मेरे बगल में, मतलब हमारे मोहल्ले में मैंने जो देखा है, होता है कि होली के दिन
2 दिन तक जो चलता है, एक होलिका दहन और एक होली, तो बच्चे वहाँ के कुछ बहुत सारा डीजे ले आएंगे, कम से कम 5 से 6 डीजे रहेगा और उसमें इतना तेज साउंड बजता है, मतलब भोजपुरी के पुअर गाने बजते हैं। इससे बुरा प्रभाव क्या पड़ता है, तो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके मुंह पे चढ़ जाता है, चढ़ जाता है, उन्हें पता नहीं, शब्द के अर्थ का अवबोध नहीं है, मगर बस उस गाने की खुमारी में खोए। उन छोटे बच्चों को तो पता आज तक तो इतनी विकृति हो गई है कि शिव की उपासना में या होली से शिव को जब जोड़ते हैं तो होली और शिव जो कि त्याग की बात, श्मशान का जो स्वरूप था क्या था, वह था कि यह संसार क्या है, निस्सारता, संसार के त्याग में भी एक रंग है, क्योंकि संसार के त्याग से हमारी जीवन समाप्त नहीं होता है, उसके आगे भी एक बहुत लंबा सफर, मुक्ति का सफर है, ऐसी का सफर है। तो वो जो रंग था वो भी आज क्या हो गया, वो भंग में मिल गई और उस श्मशान होली के भी आड़ में क्या कर रहा युवा, उसमें भंग मिला दे रहा है। यानी वह क्या, जब शिव भंग है तो हम क्यों भंग से दूर रहे। तो किसी न किसी बहाने वह अपने आप को नशे की तरफ ले जा रहा है, होली को विकृत कर रहा है। उसमें कहीं अवश्य ही कारण है कि हम उसको संस्कार नहीं दे पा रहे हैं, हम उसे डांट नहीं पा रहे हैं, हम उसे रोक नहीं पा रहे हैं। ये हमारे समाज का, हमारे पूर्वजों का, हमारे जो श्रेष्ठ जन हैं, हमारे जो बुजुर्ग जन हैं, उनका दायित्व है कि बच्चों को उस पारंपरिक स्वरूप का अवबोध कराएं। पारंपरिक गाँव में चौपाल लगे, चौपाल जैसे सर आपने कहा हर गाँव में चौपाल हुआ करती थी, चौपाल हुआ करती थी, हर शाम को होली के भजन मैं कहूँगा, क्योंकि वह कभी कृष्ण पे होती थी, कभी राम पे होती थी, कभी रंगों के उल्लास पे होती थी, रंग वो क्या था, एक संगीत आराधना थी। वह उस संगीत आराधना से बच्चों को रूबरू कराए। जब संगीत आराधना समझ में आएगा तो उसकी गहराई समझ में आएगी, और उसकी गहराई समझ में आएगी तो जैसे सत्य पे असत्य की, असत्य पे सत्य की विजय की बात आपने की, वहां पर भी क्रोध था, क्रोध हावी थी। प्रहलाद क्यों नहीं चला, क्योंकि प्रहलाद समतानुगत था, प्रहलाद शिव में ऐक्य था, मतलब विष्णु में ऐक्य था। तो जहां विष्णु विषम अंतर सतरज तल की जो साम्यावस्था होती है, वह मुक्ति की आवश्यकता होती है, और जो मुक्त हो गया तो उससे कौन चलाएगा, कौन सांसारिक वस्तु नष्ट कर सकती है। क्रोध तो उस पर हावी ही नहीं होगा। जब क्रोध, लोभ, मद, मोह, ये जो दुश्मन है हमारे, वह तो पास कर ही नहीं सकती, क्योंकि उससे हम निष्पृष्य हैं, ऐक्य। होली हमेशा हमें यही संदेश देती है, आप ऐक्य के साथ रहो, आप इन जो सदोष हैं उससे दूर रहो, और आप एक दूसरे को गले लगो, एक दूसरे के लिए आप बने। आप पर रंग तभी चढ़ेगा जब दूसरा रंग लगाएगा। बिना दूसरे रंग लगाए होली पे आप रंग ही रहेंगे, रंग ही नहीं चढ़ेगा आपके ऊपर जब तक दूसरा रंग नहीं लगाएगा। तो रंग लगाने से जो आत्मिक सुख होता है, आत्मिक शांति होती है। और वो भी रंग कैसा होता है, पहले का प्राकृतिक रंग होता था। आज भी बरसाने की होली में देखिए प्राकृतिक रंग बनाते हैं, महीनों से रंग बनाना शुरू करते हो फूलों को लगा के करके। हमारे सामने डॉक्टर साहब भी बैठे, बताएंगे कि क्या वो जो रंग है, वो रंग कितना हमारी जिंदगी को नष्ट बना दे रहा है। कभी किसी की आंखें फूट जा रही है, कभी होली में आप देखेंगे गांव में कपड़ा फाड़ होली हो रही है। कपड़ा फाड़ने से होली से क्या मतलब, आपका कैसा प्यार है कि दूसरे को आप बेइज्जत कर रहे हैं, दूसरे को जलील कर रहे हैं। आप अपने दोस्त के कपड़ा फाड़ देंगे तो होली में क्या हो जाएगा, ये कोई आनंद की बात है? शालीन होली हो तो शालीन, होली हो तो सुखमय हो, होली हो तो ऐसा न हो कि वो बाद में हमें अवसाद दे जाए, बाद में हमें कष्ट दे जाए, सोचने पर दुख की अनुभूति करा जाए। क्योंकि यह होली उल्लास का त्योहार है, तो इसकी उल्लासियत लंबे काल तक बनी रहे, ऐसी होनी चाहिए। युवाओं के लिए हमारा संदेश है कि वह नशा से, वह उन्माद से दूर होकर जो होली का पारंपरिक स्वरूप है, उस पारंपरिक स्वरूप को अपनाएं, होली के सुंदर सजल गीतों को अपनाएं, उससे आप आनंद लें। होली के प्राकृतिक रंगों से करें, प्राकृतिक रंगों का यदि अभाव है तो ऐसे रंगों का उपयोग करें जो नुकसानप्रद न हो, और एक दूसरे से मिलकर रहें। होली में रंग लगाने से
का तात्पर्य आप समझे कि हम आप एक दूसरे को समर्पण कर रहे हैं। भाव समर्पण, रंग समर्पण क्या है? भाव समर्पण है, अपना मान समर्पण है, अपना अहंकार समर्पण है, न कि वो सिर्फ रंग। इसी संदेश के साथ मैं अपने युवाओं को ढेर सारी होली की शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद चंद्रमौलेश्वर जी। एक बहुत ही सुंदर गीत है, रंग दे मोहे लाल नंद के लाल। जैसा कि इन्होंने चंद्रमौलेश्वर जी ने भी बताया कि होली में आप किसी को जब रंग लगाते हैं तो अपने भाव से उसको रंगते हैं। अक्सर अब की होली में लड़कियां ज़्यादातर सड़कों पर निकलने से बचती हैं, क्योंकि लोग रंग लगाने के बहाने छूने का अवसर ढूंढते हैं। तो अभी इन्होंने जो बताया कि रंग भाव, आप किसी को अपने भाव में रंगते हैं, शायद इसीलिए ये गाना था कि रंग दे मोहे लाल, यानी कृष्ण से बोला जा रहा है कि मुझे अपने भाव में रंग दे। तो होली के असल महत्व को समझिए। आप किसी को अपना भाव देते हैं तो आप अपना जब स्वभाव किसी को प्रदान करें तो अगला उस स्वभाव को सुखद रूप में घर लेकर जाए, ना कि फिर दोबारा होली में निकलने को ही न बोले, निकलने का ही हिम्मत न करे। हाँ, हिम्मत न करे। तो इस चीज को समझिए, अपनी भी होली अच्छी बनाइए, दूसरों की भी अच्छी रहने दीजिए। टी पीयूष जी से हम लोग जानेंगे कि आधुनिक होली जो है वो किस तरीके से मनाई जाए कि वो सेहत के लिए भी अच्छी हो, समाज के लिए भी अच्छी हो और आने वाली पीढ़ी को भी अच्छा संदेश मिले। टी पीयूष जी। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद टीवी को कि मुझे यहाँ बोलने का अवसर मिला और सानिध्य मिला विद्वानों का, और बहुत कुछ सीखने को भी मिला। अगर मैं कुछ बातों को, अपनी बातों को भी रखूं, कुछ यादें रखूं, मुझे याद है कि पिताजी शिक्षक हुआ करते थे तो होली में चले जाते थे घर। उसके बाद एक ही जो पर्टिकुलर जो सर ने कहा होलो होता था, तो मुझे याद है कि उसमें कुछ उस समय तक टीन के डब्बे आ गए थे, डब्बों में छेद हो जाता था, केंदू का जो ये होता है छाल, उसको लगाकर और कुछ वही पुआल वाल डालकर देखते थे लोग दौड़ते थे और यूं घूमते थे, है ना, और वो उससे पटाखे की तरह निकलता था और फिर वो तो अपना होलिका दहन और ये सब। देखें अब चीजें हैं कि मानव का जो जीवन है या मानव का जो इतिहास है सतत ये विकासशील है। विकास को आप नहीं रोक सकते, विकास की दिशा को हमको तय करना है। विकास तो होना ही है ना। आज कहां हम लोग चिट्ठियों से संदेश भेजते थे, सबके पास मोबाइल है, लेकिन जब दिशा, मतलब आपकी गाड़ी है वो चलने के लिए बनी है, लेकिन कहां ब्रेक लगाना है, कहां एक्सीडेंट से बचना है, यह इस पर चर्चा होनी चाहिए। तो वसंतोत्सव जिसको होली भी कहते हैं, यह जहां शुरू हुआ था हमारे, एक तरह से यह हमारा नववर्ष भी था, लोग नववर्ष के रूप में भी इसको मनाते थे, और यह शुरू हुआ था उस उमंग से कि चलो हम लोगों ने अब सब कुछ अपना जुगाड़ कर लिया, सभी तरह के हमारे सस्यामला धरा से सब कुछ हम लोगों ने प्राप्त कर लिया, अन्न हो गया, फल हो गया, जल है, अब कुछ दिन हम लोग आराम से काटेंगे भी, और इससे पहले इसी को एक उत्सव के रूप में हम लोग मनाएंगे। पौराणिक जो वो इसका कनेक्शन है वो आपने जान लिया। अब समस्या कहां आ रही है? समस्या क्या है? चीजें धीरे धीरे विकृत हो जाती है ना। आदमी चलना शुरू करता है, मार्ग से भ्रष्ट हो जाता है। मुझे याद है कुछ दिनों पहले तक सरस्वती पूजा में जबरदस्त फिल्मी गाने बजते थे। ये समय है लगभग 95-97 का। दुर्गा पूजा और ये सब में भी गानों के वही कैसेट थे, बजा देते थे, लेकिन मैंने देखा कि लोगों ने खुद से इस पर सुधार किया। अब आप देखेंगे कि अब इस तरह के गाने न बजते हैं, न ही इसे प्रोत्साहित लोग करते हैं। तो इसे समझना पड़ेगा। एक और चीज जो जाने कि होली उमंग का है पर्व, यौवन का पर्व है ना, और एक तरह से कहें कि कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ का पर्व है।
कि हमारा जीवन जो है आगे की तरफ बढ़ता रहे, है ना। ये जो यौन चीजें जो इसमें आ जाती हैं कहीं ना कहीं, ये थोड़ा सा थोड़ी विपरीत चीजें मैं कहता हूं, कहीं ना कहीं यह भी एक जीवन का अंग है, लेकिन हम अपनी किन चीजों को कैसे अभिव्यक्त करें। कुमार संभवम को जब लिखा गया, रघुवंश महाकाव्यम को लिखा गया, कहीं आप देखेंगे कि है ना, हमारी जो चीजें यौन चीजें श्रृंगार की चीजें हैं वो आई, लेकिन उसको इस तरह से कवि ने रखा कि शिक्षक भी उसको पढ़ाते हैं और शिष्य भी उसी प्रेम से पढ़ते हैं। तो चीजें जो है श्रृंगार को कहां हमको छायावाद से ढकना है, कहां इसका उद्गार करना है, यह जरूरी है। चीजों को बोलने के तरीके होते हैं, हम लोग बात करना ही बंद कर दें ऐसा नहीं है। किसी चीज को एकदम से मान लें अछूत है, अस्प्रिय है, तो यह गलत हो जाएगा। हम उन चीजों को बोलने का विवेक तो रखें, हम उसे प्रेजेंट करने का तरीका तो रखें कि किस तरह से उसको प्रेजेंट किया जाए। दूसरी बात कि हम लोग एक चीज जो है, युवा, आचार्य ने कहा कि युवाओं का पर्व है और वृद्ध, मैं कहता हूं सबका पर्व है ना। वृद्ध हैं, युवा हैं, बच्चे हैं, सबका पर्व है। सब में उत्साह का अलग अलग लेवल है, उन लोगों में उत्साह का स्तर जो है अलग अलग है। युवाओं में सबसे ज्यादा उत्साह है, वृद्ध जो है आनंद ले रहे हैं कहीं ना कहीं। तो ये कभी बूढ़ा नहीं होता, इसलिए सबका मन युवा है, मन युवा है। हाँ, और ये जो वृद्ध है वह कहीं ना कहीं उनका मन जो है तो शांत होता जाता है, कहीं ना कहीं अब अपने लिए प्रभु का आश्रय खोजते हैं, कहीं ना कहीं जीवन में स्थिरता चाहते हैं। और ये नदियों, मतलब समुद्र का अपना ये होता है, नदियां उछलती फिरती हैं, तो यह जो यौवन है इसका उत्साह है, यह उछलेगा। इसको आपको बांधकर उसको सीमाओं का अंकन स्वयं करना है, उसको सीमाओं में रखना भी है। और मुझे लगता है कि ये जो तीन हमारा जो जनरेशन है, वृद्ध हैं, युवा हैं, बच्चे हैं, इन तीनों के बीच कम्युनिकेशन का ये गैप नहीं होना चाहिए, संवाद होना चाहिए। बिल्कुल सही। और एक सम्मान होना चाहिए। जैसे मेरे पिताजी, अभी भी मैं कोई भी कार्य करता हूं, आज मेरी आयु हो गई लगभग 44 इयर्स की, लेकिन कुछ भी बिना पिताजी से बिना पूछे या बिना उनको बताए नहीं करता। तो लगता है कि पिताजी बोलेंगे, सही मुझे मार्गदर्शन देंगे, या मुझे जो सही रहेगा बोलेंगे हाँ बेटा ठीक है, ऐसा करो। ये चीज गांव में मुझे याद है, बहुत पहले, मतलब जब मैं बहुत छोटी थी तो मुझे याद है कि गांव में जब गर्मी के दिन होते थे तो शाम को मोहल्ले के सभी लोग, छोटे बच्चे हो, बूढ़े हो, बीच के लोग हो और औरत आदमी, सब बैठते थे और विभिन्न बातों पर चर्चा होती थी। तो उसमें क्या होता था कि पीछे वालों की संस्कृति आगे वालों में प्रेषित होती थी, आगे वाले कुछ अपना पीछे वाले को बताते थे, लेकिन ये सारी चीजें अब एकदम से खत्म हो गई। पहले अब सब अपने घर में, दादी अम्मा की कहानी सुन के सोता था, अपने घर में वही उसकी संस्कृति से उसका जुड़ाव। युवा जो है सूरत थोड़ा सा विद्रोही होगा, ये बहुत थोड़ा उत्साही भी होगा, थोड़ा विद्रोही भी होगा। अब लेकिन यह जिम्मेदारी बनती है ऊपर वाले जनरेशन की, है ना, कि अपनी बातों को इस तरह से रखें। अब अगर बच्चे को आप डांट कर ही समझाएंगे तो शायद वो नहीं समझ पाए, और कहेगा भी नहीं। हाँ, और वो करेगा भी नहीं। उसको अपनी चीजों को उसके उन तक पहुंचाएं और अच्छी तरह से पहुंचाएं ताकि वो ग्रहण कर सके और उसकी अच्छाइयों को ले सके। एक चीज ये। दूसरा, नशा और ये की बात, एक नशे की बात जहां तक हुई तो नशा तो कहीं भी इसकी आलोचना ही होनी चाहिए। शरीर पर क्या इसके दुष्प्रभाव हैं इसकी चर्चा होनी चाहिए और इससे दूरी बनाना चाहिए हम लोगों को। और रंग का जहां तक है तो अभी यह भी अब है ना कि आप समाज पर अपना प्रभाव डालते हैं, समाज आप पर प्रभाव डालता है। अब जब विशेष कंपनियां जब रंग लेकर आ जाती हैं, केमिकल रंग, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है कि आपके पास और क्या वो ऑप्शंस हैं, है ना, आप विकल्प क्या बचते हैं, क्या आप विकल्प ही रहेंगे। लेकिन मुझे जो समझ में आता है, एक दो बार गांव की होली मुझे याद है,
हम लोग वही रंग जो मुंह पर यूं पेंट दिया जाता है उसको वहां ना फेंट कर उसको डाइल्यूट करके, है ना, तलो करके उसको ज्यादा पानी में मिलाकर हम पिचकारी या ये में भरकर अगर दूर से कपड़े पर मारे तो इसका यह सौंदर्य होगा, यह सुंदर होगा, इसका आनंद भी ज्यादा हाँ, इसका आनंद भी ज्यादा होगा। हम लोग भींगेंगे और ये भी करेंगे। लेकिन अब देखिए यह होली जो कि एक उत्सव होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए, सबके लिए खुशी का होना चाहिए, कुछ लोगों के लिए भय का कारण बन जाता है। कुछ लोग चाहते, मैं भी नहीं चाहता हूं कि अभी रोड पर निकल जाऊं, एक जोर से हल्ला आता है, पूरी टीम आती है, कौन पकड़कर, मुझे याद है स्कूल, मतलब ये भी बहुत समय से चल रहा है, ऐसा नहीं है, जब स्कूल के दिन होते थे तो मैं सुनता था कि वहां मोहल्ला में जो है सो गोबरवा में जो नलिया में पटक देता है आदमी को, हाँ, तो ये कहीं भी शोभनीय नहीं है। चीजों को कहा कि विकृति यानी काफी विकृत कर दिया। इस पर खुद हमको आत्मविवेचना करके, ठीक है ना, अपने से इसको फिर से हम लोगों को ठीक करना पड़ेगा, शुद्ध करना पड़ेगा, जो गंदगी आ गई है उसको दूर करना पड़ेगा। मैडम का एक प्रश्न था, मैं सुन रहा था कि आखिर होली में ही ऐसा तब क्यों आ गया? नहीं, हमारा प्रश्न ये था कि जैसे हमारे जितने भी त्योहार हैं तो वो साइंटिफिक हैं, वैज्ञानिक रीजन उनके हैं, चाहे वो दीपावली हो या फिर दशहरा हो। दशहरा 2 तरह का मनाया जाता है, 10 दिन का, एक गर्मी स्टार्टिंग होती है तब और एक बरसात खत्म होती है तब, तो इन सब का वैज्ञानिक कारण है। लेकिन छठ मनाया जाए, दीपावली मनाई जाए या फिर दशहरा मनाया जाए तो लोग कहीं ना कहीं भय खाते हैं कि इसमें जो पर्व का तरीका है विकृति नहीं आनी चाहिए। पर होली जैसी पहले थी, अब उसमें बहुत अधिक विकृति आ गई है, जबकि ये भी कहीं ना कहीं वैदिक है, सांस्कृतिक था, तो इसमें विकृति का क्या कारण हो गया? देखिए कहीं ना कहीं होली जो है वह धर्म से तो जुड़ा हुआ है, लेकिन सीधे पूजा से नहीं जुड़ा हुआ है, ये आप देखेंगे। दूसरी बात कि ये कहीं ना कहीं लोगों को स्वतंत्रता देता है कि आप जैसे चाहे वैसे मनाएं, है ना। और कहा ना कि उस काल से ये बहुत सारे हमारे जो पर्व हैं, अब नए खोजकर्ताओं पर अगर जाए कुछ चीजें कहती, जब हमारा धर्म जब मैं इसको पूरी तरह से इसका समर्थन नहीं करता हूं, लेकिन जब हमारा धर्म एक अपना स्वरूप ग्रहण कर रहा था, कुछ हमारे जो पर्व त्योहार हैं वो धर्म के आगमन से भी पहले के, अगर कुछ लोगों की बात माने, हम जबकि मैं मानता हूं कि हमारा धर्म सृष्टि के शुरुआत से है, सनातन धर्म है, वो शाश्वत है ना। लेकिन जो नए खोजकर्ता है या नए तरह के विचार हैं वो मानते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ धर्म जब जो ऑर्गेनाइज फॉर्म है हमारा हिंदुइज्म का, उसके आने से पहले की चीजें, तो जो चीजें इस तरह से प्रकृति से जुड़ी हुई हैं वो चीजें जो है क्योंकि शुरू से ही है ना, तो शुरू से होने के कारण क्या है, इसमें आपको स्वतंत्रता है और एकदम बाध्यता नहीं है कि या आप पूजा कर लीजिए या ये कर लीजिए तभी इस प्रसाद के रूप में ग्रहण कीजिए तभी ये करिए। तो होली अपने आप में अनूठा पर्व हो जाता है, अद्वितीय हो जाता है, और इसीलिए ये जो स्वतंत्रता है ना, स्वतंत्रता की भी एक सीमा होनी चाहिए। जो असीमित स्वतंत्रता आ गई, उन्होंने सीमाओं का अतिक्रमण किया, सीमाओं को तोड़ा, और आज हम इस पर विचार करने के लिए इसीलिए बैठना पड़ा हमें। तो जैसा कि आपने सुना, ये होली का पर्व हमें पूर्ण स्वतंत्रता देता है, किसी भी नियम में बांधता नहीं है, लेकिन मर्यादा का ख्याल हमें रखना है और इस होली को पूरे उल्लास के साथ मनाना है, पर सामने वाले के उल्लास का ख्याल रखते हुए। और बस इन्हीं के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, दर्शकों को बहुत अच्छी बातें बताने के लिए।